अच्छी बुरी कमाई साथी तेरा वही है। अच्छी बुरी कमाई साथी तेरा वही है। साथी तेरा वही है। साथी तेरा वही है। अच्छी बुरी कमाई साथी तेरा वही है। जो कुछ मिला है, जिस घर में जन्म हुआ, जो माँ बाप मिले, जो पत्नी पति मिला, जो बेटा मिला, बहू मिली, सासू मिली, ससुर मिला, देवर मिला, देवरानी जेठानी मिली, मौसी मौसा मिले, ये सब आपकी अच्छी बुरी कमाई का फल है। अच्छी बुरी कमाई का फल है। लेकिन अब जो मिल गया तो अब क्या करो? अब आज से, अभी से कमाई बदलो, फिर से अच्छी कमाई शुरू करो। तो जो पुरानी कमाई है ना, उसका जो फल भोग रहे हो वो भी सुधर जाएगा, हल्का हो जाएगा। जैसे कल खिचड़ी बना कर रखा था, सुबह खा रहे हो, लेकिन उस सुबह इतनी मेहनत करो कि खीर बनाओ तो दोपहर में खाओ। बदल दो अपने भाग्य को, चेंज कर दो अपने भविष्य को। ये सब सामर्थ्य आपके पास है। मनुष्य जीवन में ये स्वतंत्रता है। मनुष्य जीवन में दो मेन बातें हैं। एक तो स्वतंत्रता है, दूसरे कर्मों को बदलने की क्षमता है। और जो कर्म बदल सकता है उसका भाग्य बदल सकता है, क्योंकि कर्म से ही भाग्य बनता है। भाग्य आकाश से नहीं टपकता है। कितनी लड़कियां बचपन में बहुत सुखी थीं, शादी हुई बहुत दुखी हुई, फिर उन्होंने बहुत भक्ति और पुण्य कर्म किया तो फिर बहुत सुखी हो गई। अब खूब खुश रहती है, आनंद है। कर्म बदलो, भाव बदलो, भक्ति करो, पुण्य करो। ध्रुव की मां ने ध्रुव से कहा था, बेटा कोई जन्म के बड़े पुण्य थे जो तेरे जैसा पुत्र पैदा हो। देखिए, मां को बड़ी खुशी होती है जब कोई सुंदर पुत्र, संस्कारी पुत्र, सुसभ्य पुत्र, ऐसी कोई दिव्य संतान जब पैदा होती है। बुद्धिमान बेटा बेटी का जन्म होता है। और जब उसका बालक बड़ा होकर, पढ़ लिख कर अच्छी कमाई करता है, आज्ञा का पालन करता है, माँ कहती है चलो सत्संग में, तो सत्संग में लेकर चल देता है। माँ कहती बेटा गुरु जी के यहाँ चलने की इच्छा है, चल देता। ये क्या है? ये तुम्हारी कमाई का फल है। सबको ऐसा बेटा नहीं मिलता। ध्रुव की मां का नाम सुनीति था, पिता का नाम राजा उत्तानपाद था। राजा उत्तानपाद का महल आज भी है। मध्य प्रदेश में श्योपुर कला जिले में ऊतनवाड़ नाम का गांव है, वहाँ उत्तानपाद का महल है। उस गांव में मैं सत्संग कर चुका हूँ एक बार, पधरोनी गया मैं एक बार। महल देखने तो नहीं गया, उसमें क्या देखें, कबाड़ा में टाइम नहीं था। लेकिन ध्रुव की माँ रोती है और कहती है बेटा मैं दुखी हूँ। एक तरफ खुश है कि ऐसा बेटा मिला, दूसरी तरफ दुख है।
कि मेरे पति देव मुझसे प्रेम कम करते हैं और मुझे राजमहल के बाहर झोपड़ी में रख दिया है, शेर भर अन्न खाने को देते हैं। मेरे पति देव मेरा ख्याल नहीं करते और ये मेरे सब कर्मों का फल है। अरे माँ, इतना तो दुखी क्यों होती है? बेटा, मैं इसलिए दुखी हूं, सपने हो दान दीन कछु नाही। मैंने पूर्व जन्म में स्वप्न में भी दान नहीं दिया था। ध्रुव ने पूछा, मां, क्या स्वप्न में भी दान दिया जाता है? स्वप्न में कैसे दान करेंगे? बेटा, जागृत अवस्था में जब दान की भावना होती है तो सोते समय सपने में भी दान के कार्यक्रम प्रारंभ होते हैं। कितने भक्त लोगों के अंदर भावना है कि सत्संग कराऊं, तो सपने में उनको ऐसा लगता है मेरे यहाँ गुरुजी आए हैं, पंडाल लगा है, प्रवचन चल रहा है। सवेरे आंख खुलती है तो देखते हैं न पंडाल है न गुरुजी है, लेकिन सपने में प्रोग्राम कर दिया। प्रसाद भी बांट रहे हैं, आरती कर रहे हैं, दक्षिणा चढ़ा रहे हैं, माला पहना रहे हैं। और जिस चीज का सपना आने लग जाए तो समझ लेना आपका मन वहां से अधिक मात्रा में जुड़ा हुआ है। दान के भी सपने आते हैं, भंडारा के सपने आते हैं, सत्संग के सपने आते हैं। और कितने लोगों को तो सपने आते ही नहीं, बहुत कम आते हैं, बेहोश सोते हैं। उनको होश ही नहीं, तुम सपना बता रहे हो, उनको अपना ही ख्याल नहीं। सपना बहुत कठिन है। मैं निवेदन करूंगा, शुभ स्वप्न आए तो शुभ संकेत है, अशुभ स्वप्न आए अशुभ संकेत मिल रहे हैं। और स्वप्न के समय यदि आपको ऐसा लगे हम दान कर रहे हैं तो आपके भाग्य बदलने का संकेत मिल चुका है। प्रहलाद, ध्रुव का नाम अमर है। ध्रुव कहते, मां ये सब दुख कैसे मिटेगा, मेरा भी अपमान है। छोटी मां ने हाथ पकड़कर मुझे बाहर निकाल दिया। पिताजी ने भी मना नहीं किया, रोका नहीं। मैं रो रहा हूं, छोटी मां को कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। बेटा, तेरा कोई और रक्षक नहीं, बस भगवान की शरण में जाओ और भक्ति करो, ध्यान लगाओ, गुरु के पास जाओ। ध्रुव मधुबन में तप करने के लिए चले जाते हैं। जब राजा उत्तानपाद को खबर मिलती है कि मेरा बेटा ध्रुव तपस्या करने के लिए जा रहा है, पिता का मन हिल जाता है। किसी का लड़का साधु बन जाए, साधु बनने लग जाए, तो समाज कहता है इनके माता पिता ने अपने लड़के को ठीक से नहीं संभाला तो बेचारा दुखी होकर साधु बन गया। बड़े दुष्ट है माता पिता। अब देखो साधु बना है, कहां कहां भीख मांगी जाएगी। बहुत से लोग इसलिए अपने लड़के को साधु नहीं बनने देते हैं कि समाज पर असर गलत पड़ेगा, कि लड़का साधु बनेगा, भटकत घूमत घर भर का तंग करने तभी तो साधु बना। पर ऐसा नहीं, साधु तो बनता है जो बहुत अधिक सौभाग्यशाली होता है। साधु बनना सरल है, लेकिन प्रबल पुण्य होते हैं वही व्यक्ति साधु बनेगा।
नहीं तो 100 जूता खाएगा और तमाशा वहीं घुस के देखेगा। और सभी कुतिया गंगा जी जाएंगे नहीं, पत्तल चाटने के लिए बहुत लोग लगे रहेंगे। पत्तल चाटने में भी कुतिया कुतवा खूब लड़ते। गंगा जी जाएंगे नहीं, लड़ाई करेंगे। कितने लोग, मैंने एक सज्जन से पूछा कितने भाई, बोले 9 भाई। तो हमने कहा जमीन कितनी है, बोले 4 बीघा। तो हम कहन तो खेती का हम करी, हम कहनी यह मारू काट होई। तो हम कहन 2-3 लोग साधु हो जाओ। कहन साधु न बनी, चाहे मरी 1-2 जाए भाई है, साधु नहीं बने। माँ बाप भी सोचते हैं इतना अपमान होगा कि इनका लड़का साधु बन गया, समाज क्या कहेगा। किसी का लड़का चोर बन गया तब समाज क्या कहता है। किसी का लड़का शराबी बन गया, जुआरी बन गया, व्यभिचारी बन गया, डकैत बन गया, गुंडा बन गया, कतली बन गया, तब समाज क्या कहता है। किसी का लड़का लड़की भगा ले गया और लड़की लड़के भगा ले गई, तब समाज क्या कहेगा। अरे साधु बन गया तो क्या कोई चोर बन गया, कि चंडाल बन गया, कि दरुहा बन गया, कि जुआरी बन गया। साधु बन गया, इसका मतलब उसके चरणों में भगवान भी झुकने को इंतजार कर रहा है। तो बहुत बड़ी चीज बन गया। तो कोई साधारण है? भगवान को किसने देखा है? ज्यादातर लोगों को विश्वास है कि अरे गुरु जी में ही भगवान है और कहाँ भगवान है, वो तो कहीं दिखते नहीं। तो भगवान दिखेगा भी नहीं, और दिखकर क्या करेगा। तुमको दिख भी जाए तो भगवानों की चप्पल चुरा ले हो तो भगवान भी तंग है तुम लोगन से। अभी भगवान दिख जाए, पता चल जाए महोली मढ़ौरी रोड पर भगवान आए हैं, भगवान के पाँव नोच दे हैं, गिराए दे हैं, रौंद दे हैं और नोच ले हैं जो कुछ पाए जे माला वाला, और भगवान के मारी डरी है लोग रौंद के। इतना भगदड़ मची कि जल्दी पाँव छुई लो कहीं भगवान गायब न हो जाए। हाँ, एक साधु नदी किनारे रहता था, उसके बारे में दूसरे साधु ने प्रचार कर दिया कि इसकी जटा का एक बाल जिसके घर में पहुंच जाएगा तो उसके घर का सब जंजाल खत्म, दरिद्र खत्म, लक्ष्मी आ जाएगी। अरे 20 गांव का आदमी टूट पड़ा, उसके खोपड़ी के सब बाहर नोच डाली, खोपड़ी में खून बहे लगे और सब एक एक नोच ले गए और झपटा झपटी मार पीट हो गए और साधु घायल पड़ा। बाद को उसने पता लगाया भाई मेरे खोपड़ी के बाल की प्रशंसा कितने कर दिया गुणगान। तो बोला जौन साधु तुमसे नाराज रहे वो हाई फैलाई दी, इस बात सब खोपड़ी नोच डर। ये हाल है। ज्ञान सुनने वाले बहुत कम लोग होते हैं, ढोंग आडंबर में पड़ने वाले बहुत लोग होते हैं। और ज्ञान की विनाशा नास्त ज्ञानात् परम सुखम। धनदार गृह कुटुंबी नहीं साथ में चलेंगे। गाओ। धनदार गृह कुटुंबी नहीं साथ में चलेंगे, नहीं साथ में चलेंगे, नहीं साथ में चलेंगे, नहीं साथ में चलेंगे, नहीं साथ में चलेंगे। अच्छी बुरी कमाई, भाव से अच्छी बुरी कमाई, बहुत सुंदर। साथी तेरा वही है, अच्छी बुरी कमाई, साथी तेरा वही है, अच्छी बुरी कमाई, साथी तेरा वही है। मन में संभल के देखो, 2 दिन की जिंदगी है, मन में संभल के देखो, 2 दिन की जिंदगी है, यह उसका बबूला,
तन ठहरता नहीं है यह उसका बबूला, तन ठहरता नहीं है, तन ठहरता नहीं है। बहुत बड़ी बात है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, कब जिंदगी की शाम हो जाए, कहाँ पर सांस अटक जाए।